खुदा के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं सलमान मसीह DNB फास्ट न्यूज़ यूट्यूब चैनल के साथ दोबारा से आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त दुनिया में किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड बना हुआ है। उसकी वजह के तालिबान ने जिस तरीके से और जिस तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान को फ़तह किया, उन्होंने उसको हासिल किया, ये एक ऐसी अपने आप में एक मिसाल है जिसकी आपको दूसरी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। उसकी वजह देखें कि काबुल पे उन्होंने जिस तरीके से काबिज़ हुए, उन्होंने कब्ज़ा किया, तो एक ये हैरानकुन बात सबसे बड़ी ये है कि किसी भी कोई फायर किए बगैर जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने अपना कब्ज़ा हासिल किया और जिस तरह से अशरफ गनी साहब जो मुल्क से भागे हैं, वहाँ के जो सदर थे, प्रेसिडेंट थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया और पेश करने के बाद मुल्क से फ़रार होना उन्होंने अपने उस वक्त को सबसे ज़रूरी समझा कि ये जो काम है ये कर लिया तो बहुत बेहतर होगा। तो वो टिकट्स जो थी वो पहले कंफर्म कर चुके थे, उसके बाद वो अब मुल्क छोड़कर भाग गए। और आपको पता है कि तालिबान का इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने होल्ड हासिल कर लिया है, इससे पूरी दुनिया का जो सूरत हाल है बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही है। और अब अमेरिका की जानिब से भी जिस तरीके के बयानात दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी उनकी जानिब से भी हमें ये बात अब नज़र आ रही है कि वो इस वजह से काफ़ी मायूस है। उनकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी वो अफ़गानिस्तान में थी, और इसी तरीके से भारत की आप देखें कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो थी वो नज़र आती थी। तो इस वक्त पाकिस्तान के बयानिए की बहुत बड़ी जीत हुई है, फ़तह हुई है। उसकी वजह के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज से 19 साल पहले ही वो एक बात कर चुके थे कि अफ़गानिस्तान में जो फ़ौजी आप अगर कोई लड़ाई करते हैं, कि फ़ौजी क़यादत या फ़ौजी जंगी सूरत हाल से आप अफ़गानिस्तान को कभी फ़तह नहीं कर सकते, कोई अमन नहीं लेकर आ सकते। इसका बेहतर हल जो है वो डायलॉग है। आप किसी तरीके से बात करें और बात करने से ये तमाम मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। लेकिन अमेरिका बस ज़िद था और उसने उसी वक्त जो जंग का एक फ़ैसला किया, और जिस तरीके से मुशर्रफ दौर में, ज़रदारी दौर में और फिर नवाज शरीफ दौर में ड्रोन हमलों का होना, और ये बहुत सारे मामला आपको पता है कि माजी में ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन फिर दोबारा से इमरान खान साहब को कहा गया कि आप इस मामले में थोड़ी सी इंटरफेयर करें। तो फिर पाकिस्तान ने जब इंटरफेयर किया तो उसके बाद उन्होंने मुज़ाकरात पे बात की, तो तालिबान ने भी इस पर मुज़ाकरात करने में दिलचस्पी दिखाई, और किसी न किसी तरीके से अमेरिका भी, और फिर इनके मुज़ाकरात होना शुरू हो गए। और उसके बाद फिर जब मुज़ाकरात होना शुरू हो गए, तो जब अमेरिका को ये बात समझ आ गई कि हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया होती है, हमने इस पर बहुत सारे फ़ौजी ट्रेनिंग्स भी की, अफ़गानिस्तान को फ़ौज को ट्रेन भी किया, तो ये बात आज पिछले 1-2 दिन में भी ये अमेरिकी सदर ने भी बात कर दी है कि हमारी ये बहुत बड़ी, हमसे आप मिस्टेक कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमने अफ़गान हुकूमत को और उसकी आर्मी को ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन वो इस काबिल नहीं निकले। वो खुद ही उनकी जो क़यादत थी, अशरफ गनी साहब की बात की, कि वो छोड़कर भाग गए हैं। तो इससे बड़ी उनको, बल्कि दुनिया के खित्ते की बात करें तो बड़ी मायूस हुई जिस तरीके से। आज से 10 दिन पहले अशरफ गनी साहब ने ये बात भी कही थी कि मैं कहीं भागने वाला नहीं, हम इनका मुकाबला करेंगे। लेकिन तालिबान ने जिस तरीके से काबुल पे अपना कब्ज़ा हासिल कर लिया और किसी किस्म की कोई कत्लो गारत भी नहीं की गई, उनकी जानिब से ये बात की यकीन दहानी की गई है कि अब हम तमाम तरह की जंगें भी बंद करेंगे और एक अच्छे तरीके से अपने मुल्क को चलाने की, और ताजर हजरात से भी उनकी बातचीत हो रही है। मतलब बहुत सारे मामला उनके अब तय पा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ज़ाया हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से 15 अगस्त का दिन तालिबान ने काबुल पे कब्ज़ा करने की कोशिश की या कामयाब हो गए, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं और पाकिस्तानी कौम या दुनिया की कम्यूनिटी की बात करें, तो उन्होंने एक बात सीखी है कि 15 अगस्त को तालिबान ने ये इसलिए फ़तह किया कि इंडिया को दिखाना चाहते हैं, उनका जो आज़ादी का दिन था उसके ऊपर उन्हें एक सरप्राइज़ देना चाह रहे थे कि आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम ज़ाया करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी बहुत सारी बातें इशारतन की गई। और उसके बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर बहुत सारे इल्ज़ामात भी लग रहे हैं कि तालिबान की जो मदद की गई है वो मुबैना तौर पर इनकी जानिब से की गई है। लेकिन पाकिस्तानी हुकाम और ISI प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने तालिबान खान भी कहने की कोशिश की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक बात ज़रूर कही थी कि कोई भी जंग जो है वो लड़ाई के साथ कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि नुकसान फिर दोनों घरों को होता है। और ये बात उनकी सच साबित हुई, और ये हल जो है ये मुज़ाकरात के ज़रिए से आप ये मामला जो हैं वो हल कर सकते हैं। लेकिन फिर बारहा
ये बात अब अमेरिका को भी समझ आ गई है कि किसी भी तरीके से अब हमें ये नहीं छोड़ना चाहिए। उन्हें अब ये गलती भी नज़र आ रही है कि हमें अपनी आर्मी को अब यहाँ से फ़ौरन नहीं निकालना चाहिए था, हमें अफ़गान हुकूमत पर यकीन नहीं करना चाहिए था, और हमारा एक बहुत बड़ा जो नुकसान इस वक्त जो खला आया है वो अब कभी भी पूरा जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन इमरान खान साहब की हिकमत अमली जो है वो इस वक्त बिल्कुल हमें कामयाब होती हुई नज़र भी आ रही है, और उनके बताई गई वो तमाम बातें जो उन्होंने कही हैं कि कोई भी जंग आप कभी भी लड़ाई के साथ नहीं जी सकते। और एक बात उनकी बड़ी हमें याद आती है कि उन्होंने कहा था कि दुनिया में दो ही कौमें, एक इंसान और दूसरा पठान, तो पठान से लड़ना बड़ा मुश्किल है। तो ये बात उनकी सच साबित हुई है, और इस पर हमें इमरान खान साहब की बात पर अब तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो अब इसके ऊपर मानना भी उसने शुरू कर दिया है। और दूसरी बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब पाकिस्तान जो है अब वो क्या करता है, ये आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें अब कुछ दिन में ये बिल्कुल सामने आ जाएंगी। लेकिन इस वक्त ये अफ़गानिस्तान की बदलती हुई तेज़ी से सूरत हाल, ये कोई बड़ा काम भी हो सकता है। इसके ऊपर अब पाकिस्तान को बड़ा अब तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटीज़ के बहुत सारे मसले पैदा हो चुके हैं। और इसके ऊपर मुबैना तौर पर जो बातें अब सुनने में भी आ रही हैं कि भारत जो है वो और ऐसी तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को जो है वो फंडिंग भी कर रहा है कि पाकिस्तान के हालात को भी मज़ीद ख़राब किया जाए। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटीज़ और ISI को तमाम वो रिपोर्ट्स हासिल हो चुकी हैं, और आने वाले वक्त में खुदा ने चाहा तो वो अपने मुल्क पर तकरीबन हर तरह का कंट्रोल जैसे माजी में था और अब रखेगी भी, और पाकिस्तान में ऐसे किसी भी दुश्मन की चाल अब हम नहीं चलने देंगे। शुक्रिया।